हेलो फ्रेंड, घातक ग्रुप डिस्कशन ताजपुर समस्तीपुर में आपका स्वागत है। आज का ये मास्टर वीडियो बिहार पुलिस का है। ये चौथा है सेट नंबर 4 का, जिसमें जीके जीएस में विकास कुमार झा के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन, जिसमें 22 क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं, यानी अपने अनुभव के हिसाब से सेट किया गया है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम? तो इनका नाम था गुजरी देवी, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टाई ब्रेकर शब्द जो है वो आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित, यानी डी हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, PSLV का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी, यानी इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया गया था किसे? तो द्वितीय का था पहला का महाकश्यप और दूसरे का था साबाकामी, यानी बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट और घंटी यंत्र, यानी दोनों का प्रयोग किया जाता था, यानी सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या था? यानी विजयनगर साम्राज्य में जो है सर्वाधिक वाद्य यंत्र कौन सा था? तो ये आपका वीणा था, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो है 1498 में कहाँ हुआ था? तो मेड़ता के राजस्थान के मेड़ता में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और ये कृष्ण भक्त के ये थे, यानी कृष्ण भक्त को मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापकत्व यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किस लॉर्ड को याद किया जाता है? यानी किस लॉर्ड ने दिया था? तो डलहौजी ने दिया था, यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन हुआ था आपको पंजाब में हुआ था और 1872 में हुआ था, और इसका नेता कौन था? तो जवाहरलाल, यानी भगत जवाहरलाल इसके नेता थे। अगला है, वाइट मैन कमीशन कब भराते हैं? यानी वाइट मैन कमीशन को ही साइमन कमीशन कहा जाता है। ये 1928 में भारत आया था, जबकि आयोग ये बना था कब? 1927 में। अगला क्वेश्चन है 13वां, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, और ये लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पहला 1885 में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, और यह कलकत्ता में हुआ था। तीसरा है ट्राइटन किसका उपग्रह है? तो ट्राइटन, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन आता है। एक है ट्राइटन, तो ट्राइटन हो जाएगा आपका वरुण का। एक पूछेगा टाइटेनिया, तो ये हो जाएगा अरुण का। और एक हो जाएगा टाइटन, तो ये टाइटन हो जाएगा शनि का। 16वां क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अब हो गया भारत, पहले चाइना था, अब हो गया भारत। अगला क्वेश्चन है 17वां, डल झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। और भारतीय वन संस्थान बोलेगा तो देहरादून, और यह है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भोपाल। 19वां क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और अमेरिका से आपका हो गया मौलिक अधिकार, और रूस से हो गया मौलिक कर्तव्य। 21वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद की अवधि जो है वो 67 अनुच्छेद में है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, और बीजेपी के बोलेगा तो कमल, और पुस्तक हो जाएगा NPP, यानी नागालैंड वाले का हो जाएगा पुस्तक, और घड़ी NCP का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका साइंस का है, जो हमारे गुरुजी यानी सौरभ सर के द्वारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो आपका बनता है अवायवीय शोषण में, यानी बी हो जाएगा। और आपको बोलेगा ग्लूकोज, तो वो वायवीय वाले में होता है, और इथाइल अल्कोहल अवायवीय। वायवीय शोषण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पीएच में पी का सूचक है, यानी पी का क्या अर्थ है? तो पी को पावर भी बोला जाता है और पोटेंशियल भी बोला जाता है, यानी दोनों सही हो जाएगा। और पीएच स्केल को कौन दिया था? सोरेनसन दिया था, 1909 में दिया था, ये याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो बनता है जाइगोट। और कहलाता क्या है? तो निषेचन कहलाता है और जाइगोट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों में द्वार कोशिकाएँ कितनी पाई जाती है? तो 2 द्वार कोशिकाएँ पाई जाती है रंध्र में। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें याद रखिएगा, एक कोशिका द्रव होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय शोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय शोषण कोशिका द्रव में होता है। आठवां क्वेश्चन है, पराग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? तो रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है ये। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जिब्रेलिन्स हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। अगला क्वेश्चन है 10वां, एथिलीन के प्रयोग से पौधे में वृद्धि होगी? तो ये मादा पुष्प में वृद्धि होगा एथिलीन के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पाराथायराइड से स्रावित होता है। और ये सब जो जैसे पाराथायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थाइमस, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? तो ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है 13वां, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिका कहते हैं। उसके बाद है यौगिक CH3CH2CHO का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं प्रोपेनल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, जो कि सौरभ सर का लास्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का क्या मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये 15 क्वेश्चन सौरभ सर का था। अब जो क्वेश्चन है वो आपका 14 क्वेश्चन आज दिया गया है, वो सतीश सर के द्वारा दिया गया है, जिसमें मैथ का है। मैथ का केवल आंसर बता देते हैं, वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा यही चैनल पे। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, मिला लीजिएगा जो बनाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन का हो जाएगा बी, मिलाते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन का हो जाएगा सी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा क्वेश्चन का हो जाएगा डी, हो जाएगा यानी 48.3 मीटर पर सेकेंड। और पाँचवा क्वेश्चन ये गोलगप्पे वाले हैं, इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट। छठा क्वेश्चन ये आपको बांटना है, यानी बांटने वाला है। छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपका, सातवां का हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर यानी डी। उसका अगला क्वेश्चन है जो हिंदी से है, क्वेश्चन है रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रश्मि रथी जो लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अपने बिहार के सिमरिया में हुआ था, याद रखेगा, सिमरिया में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। रश्मि रथी लेखक यही है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो ये पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि पहले अष्टाध्याय यानी 8, ये अंक आ गया तो ये द्विगु समास हो जाएगा। उसका समास मुख्य रूप से 6 गो होता है, ऐसे बोलिएगा तो 8 होता है, लेकिन मुख्य रूप से 6, याद रखिएगा। उसका 10वां है गुरु को प्रणाम है, इसमें कौन सा कारक लगा है? तो गुरु को, यहाँ पे को आया है, ये को
इसका मतलब है कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंधन काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अजी, ये 8 होते हैं कारक। यहाँ पे गुरु को है तो को यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। 11वां है सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अहि है, व्यात है, भुजंग है, लेकिन विप्र नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है ऑब्लिगेटरी, इसका आपका साइनोनिम से बताना है, तो ये आपका हो जाएगा कंपलसरी, यानी बी हो जाएगा। उसके बाद है अट्रैक्ट, इसका एंटोनिम बताना है, तो डिटेल्स हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है आज के बिहार पुलिस मेगा टेस्ट नंबर 4 का, ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। सन इज राइजेज इन द, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी सूर्य जो है वो पूरब दिशा की ओर उगता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह टेस्ट देते रहिए, और जो भी टेस्ट देने का ये मकसद नहीं कि गलत क्वेश्चन हुआ तो उसको छोड़ दें, उसको कहीं से आप सॉल्व करवाइए, या आप जहाँ आप टीचर से पढ़ते हैं या फिर ये ग्रुप हैं तो आप ये ग्रुप में डालिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है समझ में तो डालिए, फिर जो गलत होता है वो गलत सेक्टर को ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिक आपका सेट में मार्क्स बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस।